नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आज एक ऐसे साधक शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक साधक जो होते हैं वो जेंडर से संबंधित नहीं होते, ना स्त्री ना पुरुष। दरअसल ये साधना उनकी पहाड़ों पर नहीं हुई, ना ही उन्होंने अपने परिवार को, इस संसार को छोड़ा, क्योंकि उन्हें बोध था, ईश्वर कृपा थी कि उन्हें यह जबरदस्त बोध था कि जीवन में प्रत्येक चैलेंजेस को मैं मात कर सच को खोज निकालूंगी। और यही संकल्प जो उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांगली पहुंचाए थे, जो बेशक ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है। आप अपनी भाषा में उन्हें स्त्री संबोधन दे सकते हैं, क्योंकि एक स्त्री परिवार में रहते, अपने सभी दायित्वों और उनके चैलेंजेस को निभाते, अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को साधना का ही घर बना ले। ऐसे साधक की साधना के अनुभव को साझा करते हुए मुझे बहुत हर्ष है। उनकी लिखित डायरी से आज मैं बात करूंगी 9/2/2021 की। जी हाँ, पिछले साल जो 2021 यानी 4 साल जो बीते, 5वां साल ये 2025 है, तो 2021 की यानी 9 फरवरी 2021 की और साथ ही 9 मार्च 2023 तक की, इसलिए कि स्वयं की खोज एक साधना है। इसलिए हम देखेंगे कि 2021 से लेकर एग्जैक्ट 2023 की यानी 5 साल के अंतराल के बाद ये यात्रा कहां तक पहुंची है। तो ये जो लिखित डेट है वो है 9/2/2021 की, फरवरी माह की, और इसके साथ ही हम मार्च की भी देखेंगे, लेकिन पहले फरवरी की ओर चलते हैं, जो दूसरे माह की है और दिन मंगलवार। इसमें लिखा है, उस परमात्मा ने मेरे अंदर जो बीज डाला, समय के थपेरे समय समय पर हिलाया डुलाया। वो जो बीज रूपी अस्तित्व जो परमात्मा की अपनी जागीर थी, उसे उसने समूल नष्ट न करने की, न होने देने की जैसे प्रण ली हो। अभी तक जितनी आंधियां आई, बीज जैसे अपने अंदर ही, मेरे भीतर ही अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जैसे कस्में खा रखी हूं। उसके उस बीज के आत्मरक्षा के लिए जैसे उसके दाता ने कहीं पाताल में सुरक्षित कर दिया हो। उसे गिराने के लिए, उस बीज को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक तेज भूचाल की जरूरत थी। भूचाल आया, भूकंप आया, सुनामी आई, बीज जगह से उखड़ा झटके के साथ, और चूर हो बिखरने के बजाय उसने अपना जगह चुन लिया पनपने को। वहां उस बीज का अपना या अपनों का कोई सेल नहीं था, ना ही कोई अस्तित्व, दूर दूर तक नहीं। पर बीज तो बीज था। धरती ने जगह दिया और आसमान ने सींचा, धूप ने प्राण दिए, और वो फूटने लगा जैसे फटकर बाहर आने को आतुर। क्योंकि उस बीज ने जो जगह चुना था, वो उस बीज के वास्तविक अभिभावक की चरण शरण थी। वो वहीं से निकला था, और कहीं जगह न मिलने पर उसी में विलीन हो गया। ये अनुभव थे 9 फरवरी की। इसके आगे उन्होंने लिखा है, ये चक्रा से संबंधित है, जो हमारे बॉडीज में जो 7 चक्रास होते हैं, ये उनसे संबंधित है, और इन्होंने अंकित किया है यहाँ पे। पहला कदम मेरा लाल रंग पे, गहन अंधकार, भय, घोर निराशा। दूजा कदम चंपई रंग पे, अनंत यात्रा में खुद को पाया। जब कदम तीजा उठाया, पीले रंग से ऊर्जा आई। पीछे हटने की बारी आई, मैंने कदम आगे बढ़ाया। हरा रंग तन मन में छाया, आंसू निकले, करुणा आया। कोई इंतजार में मेरे जाने कितनी पीड़ा पाया। ग्लानि हुई कि इंतजार करवाया।
क्षमा मांगी, आगे अनंत यात्रा तक साथ चलने की कसमें खाई। नीले रंग ने स्वर ही बदला, विष अमृत के दर्शन करवाए। बैगनी रंग ने रंग दिखाया, गहन ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। गहरी खाई में डूबी तो आदि अंत समझ में आया, और आगे जाने की सोची, रंगहीन दुनिया दिखलाई। ना आदि से पहले ना आदि के बाद, ना कुछ दिखा ना कुछ समझ में आया। अभी यात्रा बैगनी रंग में जारी है, अनंत यात्रा, क्योंकि जीवन यात्रा है, मृत्यु भी यात्रा है। आज बहुत दिनों बाद शाम के ध्यान में शिव और शक्ति, माता और पिता से बातें हुई। पूजा समाप्त करने के बाद मैं बोली, शिव, 2 साल की पीड़ा को झेलकर आपसे भेंट हुई जब आपकी शरण में आई। लेकिन विवाह के बाद से ही जो पीड़ा झेली, उतनी पीड़ा तो कुछ भी नहीं ये 2 साल के बनिस्पत। उतनी तपस्या तप के बाद तो आप पहले ही मिल जाते, फिर ये 2 साल। शिव बोले, ईश्वर तो तुम्हारे साथ ही थे, माता तुम्हारे साथ हमेशा थी, याद करो। तुमने हमेशा इंसानों को चुना समर्पण के लिए, लेकिन गुरु तुम्हें इन्हीं 2 साल में मिले। गुरु से तुम्हारी भेंट नहीं थी, अर्थ नहीं समझ पा रही थी तुम, ज्ञान से मुलाकात नहीं थी। मैं खींच भरे प्रश्न पूछे थे उनसे। थोड़ी सी नाराजगी थी, पर उनका जवाब सुनकर एकदम शून्य हो गई। फिर उन्होंने कहा, नारी अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है, और मन, आंखें, दिल, आत्मा सब प्रेम और करुणा से गुरु के प्रति भर आया। इतनी करुणा, इतना प्रेम। मैं सोचने लगी, सत्य है, मैं इतने साल तक इंसान संबंधियों के प्रति समर्पित थी, इसलिए मुझे आत्म तृप्ति नहीं मिली, किसी चीज से नहीं। लेकिन इन 2 सालों में और इस अंतराल में मेरे जीवन में किसी भी इंसान पर भी विश्वास शून्य हो गया, और उसी शून्य से परमात्मा का जन्म मेरे अंदर हुआ। जहां से मोह भंग, वहीं से सत्यता का समावेश हुआ। परम सत्य से, परम तत्व से, जहां की यात्रा ही स्मशान से आरंभ होती है, और स्मशान जाने के बाद कौन लौटता है भला। उस स्थिति में जब स्वयं शिव उस पार खड़े दिखाई दे रहे हो इंतजार में, आह, आनंद, परमानंद की यात्रा। और यहीं से शुरू होती है योग उत्सव। अब रंग भरना है, क्योंकि उन्होंने मुझे रंगीन और रंगहीन दोनों बना दिया है। तो ये थे 2021 के, और अब हम चलते हैं 2023 की ओर। और ये डेट भी है जो 9 मार्च, यानी 9/3 और 2023 की। और ये थोड़ी सी आगे चल के टेक्निकल हैं, बिकॉज नंबरोलॉजी की जो ज्ञान मिली है, उस ज्ञान के बारे में भी इसमें इंक्लूड है। तो अब चलते हैं मार्च की, चूंकि ये मार्च स्पेशल सेशन है, और ये दोनों यात्रा जो थी वो आप सभी को समझाने के लिए थी कि यात्रा की दोनों समय का गैपिंग जो है, अंतराल जो है, वो कहाँ से कहाँ तक साधक के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो ये 9/3/2023 के लेख हैं, और इसके जो शीर्षक हैं, मात्र, अंक, काल और स्थान। अब इसी तीनों को लेकर है। आज 9 मार्च 2023 का समय है। मेरे उम्र के 47 वर्ष का समय है।
अंकों का गणित कितना महत्वपूर्ण है, इसके अध्ययन में मुझे सूत्र मिला है अपने अंदर का। उम्र के अंक के, जन्म के अंक उसके पूरे जीवन के वृतांत होते हैं। यही नहीं, समय स्थान भी महत्वपूर्ण है, यानी काल और स्थान। यानी आज के दिन स्थान, समय और तिथि महत्व का विज्ञान मिला है। इंसान के उम्र के दूसरे पड़ाव की शुरुआत 40 के बाद शुरू होती है। उसके बाद उसके जन्म के अंक ही उसे लीड करते हैं। पहले भी अंकों के अनुसार काल स्थान के साथ मिलकर चलते हैं, पर 40 के बाद का समय अगर इंसान अपनी गंभीरता के साथ स्वयं की खोज में निकले या अध्यात्म की दुनिया में कदम रखे, तो एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अंकों के काम के तरीके, अंकों के जो काम करने के तरीके, उसकी एक लेख मैं उस लिखित आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहूंगी। जो इस प्रकार है। पूरी तरह से डेट वाइज है 9/3/2018। इसका अगर कुल योग करे तो 5 अंक आता है, जो पितृ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और कर्मा, ये दोनों से रिलेटेड है। यानी जितने भी पितृ दोष जो होते हैं या जितने भी पिछले जन्म के जो कर्मा होते हैं, उनसे रिलेटेड ये अंक 5 का होता है। लेकिन ये साधक जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 9/3/2018 18 से उनके जर्नी की शुरुआत हुई थी और 18 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23 तक का उन्होंने दिया है। तो इनके एसेंड होने की प्रक्रिया में अध्यात्म के क्षेत्र में आत्म अध्ययन, निर्वाणा प्राप्ति, बोध प्राप्ति, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो ये जो है वो जो डेट था उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उनका सामना हुआ था, जो कर्मा के आधार पे था उनके, तो उन्होंने इसको क्लियर किया। दूसरा है 9/3/2019 और इसका योग बनता है 6। दैत्य गुरु शुक्र का जो नंबर होता है, गुरु जो शुक्र जो हैं वो 6 अंक जो हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन यहाँ कार्मिक शुक्र की बात हो रही है। देवों के घर में शुक्र के साथ दानव का प्रवेश, यानी अगर सोल जो है देवत्व वाले हैं और इस 3D मैट्रिक्स में आकर अगर दानवों से डील करते आए या उनके पास्ट लाइफ जो है वो कई परतें जमा ली उन्होंने, तो इस तरह जो है उन्हें बोध मिला कि वो दैत्यों के घर में शुक्र का दानव के साथ प्रवेश, कार्मिक शुक्र जो है वो देवों के घर में शुक्र के साथ दानव का प्रवेश। तो उन्होंने इस चीज को हील किया और समझा। ये सारी चीज उनके बोध की लिखी हुई है। और 9/3/2020 अगर इसके योग करते हैं तो 7 जो 7 अंक होते हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी को इंगित करते हैं। 7 अंक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की, यानी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। अब ये दोनों चीज़ों जो ऊपर की है, 5 और 6 अंक के जितने भी जो रिग्रेशंस होते हैं वो उन्होंने उस चीज़ को हील किया। और 7 अंक यहाँ से शुरू होती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, क्योंकि उन्होंने अपने जितने वुंड्स थे उनको हील कर लिया था। और ये नीचे जो है 9/3/2021 यानी इसके योग आते हैं 8 और 8 अंक जो होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी शनि और अबंडेंस, यहाँ आप सोचेंगे कि इन दोनों का क्या रिश्ता है, तो इन दोनों का ऐसा रिश्ता है कि अगर शनि बिगड़ा हुआ है
शनि अगर कष्ट पहुंचा रहा है, इसका मतलब है आपके चार्ट में या आपके लाइफ में आपने जो कर्मा किया है उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो शनि है वो अपने शुभ फल को देने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको कर्मा का चैप्टर को पूरी तरह से क्लीन करने वाले देवता माने जाते हैं शनि। तो साधक जो है, साधक की जो 8 नंबर की शुरुआत यहाँ 2021 से होती है, वो उनके कर्मा का फल देने के लिए, यानी आध्यात्मिक संघर्ष के बाद और आध्यात्मिक अबंडेंस उपलब्धियों का आरंभ यहाँ से होता है। उनके आध्यात्मिक संघर्ष यहाँ पे इसलिए इसको संबोधित किया गया है कि जब आप इस भौतिक दुनिया में रहते हुए और आध्यात्मिक यानी अपने आत्मा के अध्ययन, यानी वो उच्च सोर्स से मिलकर जो काम करते हैं, आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब काम करते हैं, तो इन दोनों में जो स्ट्रगल होता है माइंड का, इसके बारे में है कि यहाँ से आध्यात्मिक संघर्ष और आध्यात्मिक अवेयरनेस यानी उपलब्धियों का प्रारंभ होता है उनके लाइफ में। और आगे चलते हैं, ये 9/3/2022 इसका योग 9 है। तो 9 का मिलन और स्वर्ण निर्माण के लीडिंग के साथ मंगल की अध्यक्षता के अधीनस्थ। अब यहाँ इन्होंने इंडिकेट करके और भी कुछ लिखा हुआ है 9 नंबर के साथ, तो इसे मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। वह लिखते हैं कि 9 के साथ 9 का मिलन और स्वनिर्माण लीडिंग के साथ मंगल की अध्यक्षता के अधीनस्थ। मंगल की मतलब लीडिंग के, मंगल के ही अधीनस्थ। जब सृष्टि के साथ एकाकार हो जाते हैं, यानी जब सोल अलाइन होने लगती है कॉस्मिक एनर्जी से, तो सभी ग्रह अपने अनुकूल फल देते हैं, पॉजिटिव। आपके शरीर कॉस्मिक एनर्जी के घेरे में होते हैं। आपके आत्मा की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंतर्गत होता है। वो ऐसे कि पृथ्वी से साधक का संपर्क उसके आकाशीय तत्व के संपर्क में रहती है और पृथ्वी से उसका भार हल्का, यानी स्वयं को इस धरती के से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्वयं को बहुत हल्का महसूस करते हैं, यानी हर चीज़ों से डिटैचमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो स्वयं को हल्का महसूस करते हैं, किसी चीज़ से लस्टफुल कनेक्शन नहीं बनता उनका, तो उनका भार हल्का इसलिए रहता है। साधक को यूनिवर्स ने अपने रडार में लिया हुआ है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बहुत नगण्य हो जाती है, इसलिए कि उसने अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अलग अलग कर लिया, और वो जब चाहे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परमात्मा व्यवस्था और उनके नगर में प्रवेश कर सकता है। तो ये 9 नंबर का जो ज्ञान था मंगल की अध्यक्षता और उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिलकर, तो ये थी। आगे जो है, फिर चलते हैं एक बार इस लेख की ओर। आगे 10 नंबर का है। आगे जो है 9/3/2023 = 10। 10 का मतलब 1 के बाद जितने भी 0 लगाने हैं बस लगाते जाओ और आध्यात्मिक भौतिक उपलब्धियों को पाते जाओ। चुनाव अवश्य अपना होगा। जिस चीज में हाथ मन और तन लगाओगे वो तुम्हारा होगा। और 23 से ये 24 पर टैप इन करते हैं और 10/5/2024 अक्षय तृतीया शिवा योगिक यात्रा स्पिरिचुअल हीलर आध्यात्मिक उपचारक, इनकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। तो 9 अंक का ये महत्व था, जो मार्च के 9 अंक हैं और उनसे जुड़ी एक और चीज है जो मैं आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ।
मैं इसके लिए दूसरी वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, और इसके ही वो सेकंड सीरीज होंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ये 9 मार्च से ही रिलेटेड है, जो आप सबों के सामने लेकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप अपने अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।